Recording. ऑलराइट। हरे कृष्णा। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ जीव मात्र, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के लिए परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित हुआ है। उसी कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान राधा दास्यम, इस उस सौभाग्य, उस भाव के प्रति हमारा आकर्षण हमें आकृष्ट करने के लिए और उस परमतम सौभाग्य को प्रदान करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान से चैतन्य महाप्रभु का अवतरण है। और उसी सौभाग्य के प्रति हमारा लोभ जागृत करने के एकांतिक उद्देश्य से ही ये वर्तमान अनुशीलन चल रहा है। विशेष रूप से हम श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद द्वारा श्री श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। प्रबोधानंद सरस्वती तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, फिर भी भगवान की मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु वो मंजरी भाव उसमें ही प्रतिष्ठित होकर मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप विशेष रूप से साधकों के लिए, साधक अर्थात जो अजात रति अवस्था को प्राप्त है, जिनकी भी रति उत्पन्न नहीं हुई, भगवत रति। किस प्रकार हम जैसे अजात रति साधक इस प्रकार के अनुशीलन के माध्यम से और महत पुरुषों का जिस जो इस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित है, उनके अनुगत्य में हम भी उस दिव्य भाव, दिव्य रति को उपलब्ध करें। भावोल्लास रति जो कहलाती है, अर्थात श्रीमती राधा रानी के प्रति विशेष भाव, झुकाव किंकरियों का, लेकिन फिर भी अपनी स्वामिनी राधा रानी के सुख संतोष प्रसन्नता हेतु ही उनका सब कुछ सर्वस्व, उनकी मानसिकता, उनका मन बुद्धि चित्त, उनका अहम भाव, उनकी इंद्रियों की सभी गतिविधि, वो नित्य ही अपनी स्वामिनी के परम सुख हेतु, और जो भी राधा रानी के परम सुख के हेतु हैं, उसमें मुख्य हेतु तो श्याम सुंदर का सुख है ना। तो हमारी स्वामिनी के सुख का सुख जुड़ा है श्याम सुंदर के सुख से ही, इसलिए दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए पिछले श्लोक के अंतर्गत जो निरूपण हुआ इस चीज का, राधा दास्यम से या राधा दास्यम में के अंतर्गत कृष्ण भजन, क्योंकि कृष्ण भजन हम क्यों करते हैं, सहज प्रश्न भी एक साधक को पूछा जाए, क्यों हम कृष्ण भजन करते हैं, तो इसका यथार्थ उत्तर यही है कि हम भगवान के सुख के लिए, कृष्ण के सुख में ही, सुख के लिए ही हम भजन करते हैं। भगवान हमारे भजन से यदि सुख पाए, संतोष पाए, आनंद पाए, तो यही हमारे भजन की सिद्धि पूर्णता है। तो चूंकि राधा रानी का सुख, संतोष, आनंद भगवान के सुख के, कृष्ण के सुख से जुड़ा हुआ है, इसलिए मंजरी भाव की उपासना में भी आपात है। श्री राधा दास्यम के अंतर्गत भी
कृष्ण भजन की परिपाटी देखी जाती है। लेकिन फिर भी उसका स्वरूप अलग होता है। आपाततः श्री कृष्ण भजन सभी का एक जैसा दिखते हुए भी परिणाम में, परिणाम मतलब अपनी भावना के अनुसार अलग अलग है उसका परिणाम। इस प्रकार ये प्रश्न भी, जैसे श्रद्धा सखी का एक प्रश्न आया था, किस प्रकार मंजरी भाव में मंजरियां किस प्रकार कृष्ण का भजन, जैसे कृष्ण को ही पुकार रही है, कृष्ण से ही उनका कोई स्वतंत्र प्रयोजन है, उनका एकमात्र प्रयोजन तो अपनी स्वामिनी के सुख में ही निहित है, और स्वामिनी का सुख निहित है भगवान के सुख में, इसलिए एक दूसरे में ओतप्रोत है। तो राधा दास्यम के अंतर्गत जो कृष्ण भजन है उसको हम अच्छी तरह से समझें, और कृष्ण भजन के अंतर्गत भी जो उसका वैशिष्ट्य है, कृष्ण भजन तो सभी करते हैं लेकिन भाव अलग अलग स्तर पर है ना, अलग अलग लक्ष्य, आकांक्षा, धारणा, भावना अलग अलग होती है। तो उसके अंतर्गत राधा दास्यम में जो कृष्ण भजन है उसकी जो विशेषता है उसको हम समझने का प्रयास करें। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती की की एकांतिक आकांक्षा क्या है? राधा दास्यम, वही परम काम्य बनकर विराजमान हम श्रवण करते आए हैं उनके उद्गारों का। सर्वस्व संपदा बनकर विराजमान है राधा दास्यम। राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए हर अवस्था में, और उसकी प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? उसकी प्राप्ति हेतु राधा रानी का संतोष आवश्यक है, और राधा रानी का संतोष जुड़ा है श्याम सुंदर के संतोष से, सुख से। इसलिए श्याम सुंदर को सुखी करने हेतु, श्याम सुंदर का फेवर, उनकी कृपा लाभ करने हेतु मोर मुकुटधारी भगवान बनवारी राधा रानी के कांत प्रियतम, राधा रानी के प्रियतम उनकी प्रशंसा, उनका गुणगान कर रही है निरंतर ध्यान में, है ना। ध्यायम स्तम शिखिपिच्छ मौलिम अनिशम तन्नाम संकीर्तनम, और उसकी प्राप्ति के लिए उनके रूप गुण लीला का ध्यान स्मरण करते हुए उनका जो सर्व अभिष्ट प्रद, सभी अभिष्ट, सभी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूर्ण करने वाला साधन क्या है? उनका नाम। तो उनके रूप गुण लीला का ध्यान स्मरण करते हुए उनके सर्व अभिष्टों को प्रदान करने वाले उनके नाम का संकीर्तन से, कृष्ण नाम का संकीर्तन कर भगवान की कृपा को आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री नाम की कृपा से प्रेम प्राप्त कर, नाम की कृपा से प्रेम प्राप्त कर मैं उनकी प्रेममयी सेवा की कामना करते हुए नाम का अनुशीलन साधन, लक्ष्य क्या होता है? प्रेम की प्राप्ति, क्योंकि प्रेम प्राप्त किए बिना तो हम भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है, भगवान का जो उनके माधुर्य का आस्वादन, वो संभव नहीं। उसके प्रति प्रेम के बिना वो लोभमय दृष्टि भगवान के प्रति प्रेम के बिना संभव नहीं। इसलिए नाम के अनुशीलन का भी प्रथम लक्ष्य क्या है? प्रेम की प्राप्ति, और प्रेम की प्राप्ति होने पर उनकी प्रेममयी सेवा की कामना। तो प्रेममयी भाव से जब सेवा की कामना होगी तब भगवान उस पर आकृष्ट होंगे। बिना प्रेम के केवल औपचारिकता रूप से मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपकी सेवा दीजिए, मुझे आपकी सेवा दीजिए, तो भगवान की सेवा कोई इतनी साधारण वस्तु है क्या? ऐसे ही कहने मात्र से मिल जाएगी? नहीं। प्रेम प्रसूत जब प्रार्थना होगी, प्रेम प्रसूत जब पुकार होगी, उत्कंठा होगी, व्यग्रता होगी, तभी वो सेवा प्राप्त होती। इसलिए नाम के अनुशीलन
का जो प्रथम लक्ष्य है प्रेम की प्राप्ति। तो तभी प्रेममयी सेवा की कामना इतनी उत्कट होती है, या पुकार लालसा इतनी उत्कट होती है कि उसके प्रति, कि भगवान का एक स्वभाव है, भक्त में साधक में उनके प्रति जो व्यग्रता है वो उन्हें बहुत भाती है। व्यग्रता के बिना, उत्कट लालसा के बिना हम पूर्ण न्योछावर नहीं कर पाते। हमारा जो न्योछावर या साधना है, शरणागति है, वो कैलकुलेटिव होती है। पूर्ण शरणागति के स्तर पर ही हम सर्वस्व हमारा न्योछावर करके और भी कुछ हम कुछ कर सके, सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करने के बाद में भी, बावजूद भी जब और कुछ बाकी नहीं बचता, फिर भी अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती, तो उस अवस्था में जब पुकार क्रंदनम, क्रंदन व्यक्ति कब करता है? जब कोई भी साधन उसके पास और कुछ शेष नहीं रहता है ना, सब कुछ समाप्त हो जाता, फिर क्या करें? तो फिर तो एकमात्र क्रंदन रह जाता है। क्रंदनम यदि जानासि किम दूरे करुणार्णवम्। तो प्रेम प्राप्त करके ही मैं उनकी प्रेममयी सेवा की कामना करूं। तो फिर उनके मंत्रराज श्री गोपीजन वल्लभ राज का नित्य जाप करने का जो, तो इससे क्या होगा? निश्चय ही उन्हें या हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह की प्राप्ति होगी। तो जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, तो भगवान कृष्ण फिर क्या देना चाहेंगे? वो सर्वस्व देना चाहते हैं, लेकिन किंकरी का अभीष्ट क्या है? वो तो राधा दास्यम ही चाहती है, और वही भगवान श्री कृष्ण का वही अभीष्ट है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी हमें राधा दास्यम को प्रदान करना चाहते, लेकिन कोई मांगे ही नहीं तो। लेकिन यहाँ पे तो कृष्ण भजन भी उस उद्देश्य से ही कर रही है किंकरी, एक साधक के रूप में। तो हम भी, हमारा जो कृष्ण भजन है उसमें और कोई आकांक्षा नहीं रहे, और कोई गति, और कोई प्राप्ति, और कोई पद, भगवान से हमारा डायरेक्ट संबंध जोड़ने के लिए कोई भी भाव नहीं, एकमात्र राधा दास्यम। तो जब हम वही उसी वस्तु की आकांक्षा करें, कृष्ण भजन करते हुए जो भगवान कृष्ण देना चाहते हैं, तब तो उनकी प्रसन्नता बहुत शीघ्र हो जाएगी नहीं। जो भगवान देना चाहे उसके अतिरिक्त यदि कोई चाहे, भले ही द्वारका पद, या भगवान की महिषी बनना चाहे, अथवा भगवान की पत्नी बनना चाहे, या भगवान का और भी कुछ डायरेक्ट संबंध पाना चाहे, वो भी बहुत दुर्लभ होते हुए भी उसे भगवान सहज नहीं देंगे। तो महाप्रभु ने यही रहस्य खोला कि भगवान जो देना चाहते हैं वो राधा दास्यम है जीव मात्र को। जब भगवान देना ही चाहे तो श्रेष्ठतम वस्तु ही देंगे ना। तो श्रेष्ठतम वस्तु जीव आज तक मांग नहीं पाया, महाप्रभु ने क्या मांगना चाहिए इस वस्तु को उजागर किया। तो हम भी कृष्ण भजन करते हुए भी हमारे हमारे हृदय का आशय राधा दास्यम हो, तब तो बहुत आनंद हो जाएगा, है ना। तो श्रीपाद प्रभुदानंद सरस्वती ने राधा दास्य के इच्छुक साधकों को, हम सभी को भजन परंपरा की शिक्षा प्रदान की है ना। और हम यदि पहले से ही, यदि वही चाहे जो भगवान हमें देना चाहे, तो फिर तो प्रारंभ से ही हमारी एकांतिक आकांक्षा क्या होगी? राधा दास्यम प्राप्ति रूप उस एकांतिक आकांक्षा में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और शीघ्र ही तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत है पुरुष परम, है ना। क्योंकि हमारी भक्ति में आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर एकांतिक जो आवेश होता है ना, एकांतिक तीव्रता, अलग अलग आवेश यदि बिखर जाते हैं, कुछ कुछ परसेंटेज इधर, कुछ परसेंटेज उधर,
तो भगवान सोचते हैं कि अभी उसे और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ आश्रय चाहिए ना। इसलिए तीव्रेण भक्ति योग कहने का तात्पर्य है कि एकमात्र परम पुरुष भगवान के प्रति ही पूर्ण आवेश, भगवान स्वयं पूर्ण है तो उनके प्रति पूर्ण आवेश के साथ ही एकांतिक भाव से ही यदि कोई प्रार्थना व्यक्त करे सेवा के लिए, वो भी राधा दास को प्राप्त करने के लिए, तो बहुत बहुत आनंद हो जाएगा। तो साधक आवेश में श्रीपाद प्रभुदानंद सरस्वती ने जो उनकी यही प्रार्थना चल रही है राधा दास्यम भजन के अंतर्गत, तो राधा दास्यम ही उनकी परम अभिष्ट संपदा है। तो साधकों के, हम सभी साधकों के लिए वो शिक्षा यही दे रहे हैं कि हमारी भी एकांतिक आकांक्षा राधा दास्यम ही हो। राधा दास्यम के साथ हम और किसी चीज का समझौता या नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज, है ना। राधा दास्यम की आकांक्षा से ही, जिस प्रकार उनका हृदय परिपूर्ण है, हमारा भी हृदय उसी एकांतिक आशा से परिपूर्ण हो जाए, है ना। इस वर्तमान युग है ना, चैतन्य महाप्रभु के इस वर्तमान युग में राधा दास्य का आस्वादन हमारे लिए भी, हमारा भी हार्द है, हमारे भी हृदय का आशय है। हृदय में एकांतिक यही आशय, इसी हार्द को धारण करना है कि मुझे राधा रानी के चरणारविंद की सेवा प्राप्ति हेतु राधा दास्यम मंजरी भाव, किंकरी भाव उसकी प्राप्ति हो। क्योंकि उस भाव के बिना, बताया ना कि प्रेम के बिना तो सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। इस मंजरी भाव की उपासना में, इस अनुशीलन के माध्यम से हम प्रभुदानंद सरस्वती साधकों के लिए बहुत ही अंतरंग बात व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हृदय में सभी आशयों को निवृत्त करके एकांतिक भाव से राधा दास्यम की ही स्पृहा छा जाए हमारे हृदय में, फिर हम और दूसरी चीजों के प्रति हमारा भटकाव संभव ही ना हो। तो जीवने मरणे गति आर नहीं मोर, चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगत हैं उनके लिए तो हर अवस्था में एकमात्र आशय क्या होगा, राधा दास्यम के अतिरिक्त और कोई कामना की वस्तु नहीं रहेगी। इस एकांतिक अभिष्ट की प्राप्ति हेतु ही हमारा कृष्ण भजन होगा। जो कृष्ण भजन का सूत्र क्या है, जिसकी चर्चा कल के सत्संग हुई थी, हमारा भाव ये है, इस सूत्र को कंठस्थ सब साधक कर सकते हैं कि आमार ईश्वरी, मेरी ईश्वरी, सर्वेश्वरी, बोस, सब कुछ कौन है वृंदावनेश्वरी। आमार ईश्वरी है न वृंदावनेश्वरी, फिर तारे प्राणनाथ बोली, उनके प्राणनाथ होने से ही, उनके प्राणनाथ कहकर ही हम भजन करते हैं गिरिधारी का। भगवान श्री कृष्ण का भजन हम उनके प्राणनाथ है। तो भजन करने से ही जो आशय है सेवा का भाव, सेवा का आशय है सेव्य को सुखी करना, प्रसन्न करना है। तो जिन्हें राधा रानी प्रसन्न सुखी करना चाहती है, तो हम भी वो आचरण क्यों नहीं करें जो भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण भजन का भी एकांतिक उद्देश्य श्याम सुंदर कृष्ण गिरधारी, वो राधा रानी को सुखी करते हैं और राधा रानी का सुख श्याम सुंदर के सुख से जुड़ा है, इसलिए ही उनका भजन है। तार प्राणनाथ बोली, उनके प्राणनाथ है, राधा रानी हमारी स्वामिनी ईश्वरी के प्राणनाथ है, यह कहकर ही हम भजन करते हैं गिरधारी का। तो यही हमारे कृष्ण भजन का मूल मंत्र है। इसमें सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है कि क्योंकि आपाततः तो सभी कृष्ण भजन नाम का अनुशीलन करते हैं, लेकिन जो मंजरी भाव के उपासक हैं
उनका कृष्ण भजन का है कि वो राधा रानी के संबंध से ही, राधा रानी के प्राणनाथ होने के कारण ही उनका भजन करते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि क्या ये कृष्ण भजन, अ, ये कोई साधारण भजन है क्या? कृष्ण की चिंता, कृष्ण की चिंता, जबकि जो एकांतिक आशय है राधा दास्यम प्राप्त करने के लिए, तो जिनका चिंतन या जिनका भजन यहाँ पे बताया गया है, क्या वो साधारण है क्या? तो वो साधारण नहीं है ना। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का किस रूप और किस अवस्था में चिंतन है। कृष्ण का चिंतन तो सभी करते हैं, लेकिन मंजरी भाव के उपासक उस रूप का चिंतन, उस अवस्था का चिंतन श्याम सुंदर का करते हैं जिसमें अपनी स्वामिनी का आधिपत्य हो। श्याम सुंदर के ऊपर, श्याम सुंदर के ऊपर राधा रानी का आधिपत्य हो, और जहां पर अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष स्थापित हो, उस अवस्था में ही उनका चिंतन है। श्रीपाद जो कहते हैं कि मैं अपनी परम अभिष्ट संपद राधा दास्यम हृदय में धारण कर शिखी पुच्छ मोली, शिखी पुच्छ मोली मोर पुच्छधारी श्री कृष्ण का सर्वदा ध्यान करूंगी। अब जो कृष्ण के ध्यान की यहाँ पर जो परिपाटी बता रहे हैं, मेरे फिर कहते कि मेरे हृदय में स्फूर्ति होगी कि मैं वृंदावन में निभृत निकुंज में श्री राधा की परिचर्या में रत हूँ। श्री कृष्ण के कुंज आगमन में किंचित विलंब होने से जो राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव के अंतर्गत जो अनुभाव है, मदीय भाव है कि वो मेरे हैं तो मेरे अनुरूप क्यों नहीं रहे, समय पे क्यों नहीं आए, इस प्रकार का आक्षेपानंद राधा रानी के भाव वैचित्री का ही अंग है। तो उसके कारण कुछ न कुछ जो आपात दोषारोपण है, राधा रानी का जो अनमनापन है, मान धारण करना है, तो अभिमानवती हमारी स्वामिनी ईश्वरी मानिनी बन गई है, इस प्रकार का चिंतन। श्याम का चिंतन, लेकिन श्याम की किस अवस्था है कि वो राधा रानी को उन्हें फेस करना पड़ रहा है, और श्याम उनकी प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता की कामना से उनके रसमय चरणों में निपतित है, उनके चरणों में गिरे हैं, और राधा रानी के चरणों में उनका शिखीपुच्छ मुकुट लुंठित हो रहा, लोटपोट कर रहा है। इस अवस्था में श्याम सुंदर किंकरी को कैसे अनुभूत हो रहे हैं, साधक को? मेरे लिए मानो रसघन मोहन मूर्ति रूप में अनुभूत हो रहे हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के ध्यान में मेरे हृदय में श्रेष्ठ जिसे अनुराग उत्सव उत्पन्न होगा, इस प्रकार का जो भाव अनुभव व्यक्त किया। तो स्वामिनी का, अपनी स्वामिनी का आधिपत्य किस पर, इस बात को समझना, क्योंकि फिर हम जिन पर आधिपत्य है उनकी कैसी प्रतिष्ठा है, इस चीज को यदि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तभी इस, इस भाव इस भाव का जो वैशिष्ट्य है वो प्रकाशित होगा। भगवान कृष्ण कौन है? क्या एक साधारण नायक है? नहीं। राधा रानी की महिमा, उनके प्रेम भाव की महिमा में समझी, लेकिन उसका प्रभाव, उनका उसका आधिपत्य वो किसको प्रभावित कर रहा है? भगवान कृष्ण कौन है? जो हरि है। तो श्री हरि कौन? हरि का अर्थ क्या होता है?
कहते कि श्री हरि के कुंज में प्रविष्ट होने पर श्रीमती रोष से भरकर अवगुंठन करते, अपना घूंघट खींच लिया हमें नीचे कि जाओ, तुमसे नहीं बात करनी है, नहीं बतलाना है। घूंघट खींचकर पीठ फेर कर बैठ गई हमारी स्वामिनी। अब श्याम सुंदर अपने विलंब के अनेक प्रकार के कारणों का उल्लेख कर अनेक प्रकार के चाटु वाक्यों से हैं, ठुकुर सुहाती, मीठी मीठी बातें, उनके द्वारा श्रीमती को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। इस अवस्था देखिए किंकरी का जो चिंतन है। और भगवान श्री कृष्ण अपने अथाह सौंदर्य माधुर्य से सबका रंजन करने, सबको मोहित करने वाली शक्ति प्रकाशित हो रही है। वे समस्त विश्व के मन को हरण करते हैं, इसीलिए वो क्या है? हरि है। तो भगवान श्री कृष्ण जो पूरे विश्व के चराचर चर अचर सबके मन को, सबको आकृष्ट करने वाले हैं, इतना उनका अद्भुत सौंदर्य माधुर्य है। उन्हें क्या कहते हैं? श्री हरि कहते हैं। भगवान के अन्य जो रूप हैं उनको भी हरि कहा जाता है ना। लेकिन इस कृष्ण रूप में उनकी जो हरिता है, उनकी मोहकता है, सबको आकृष्ट करने की उनकी अद्भुत सौंदर्य माधुर्यमय जो शक्ति है, वो गजब की है। कृष्ण स्वयं भगवान अथवा समस्त रूपों के मूल स्वरूपतः तो सभी जो विष्णु मूर्ति, भगवत मूर्ति है, वो स्वरूप में इन आइडेंटिटी वो सभी परम तत्व है। लेकिन सब सब रूपों के जो मूल रूप है वो कृष्ण है। समस्त रूपों के मूल तत्व होने के कारण शास्त्रों ने उन्हें क्या कहा? स्वयं एव हरि, स्वयं हरि, स्वयं रूप। कहते चांद से कलाप से कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान को हरि शब्द से संबोधित किया जाता है ना, क्योंकि वो सबके नियामक है, सब पर उनका शासन है, सबको हरण करने वाले हैं, सबको आकृष्ट करने वाले हैं। ऐसी जिनकी महिमा है, उनमें भी सबके मूल होने के कारण जो स्वयं एव हरि है, अथवा परमो हरि कहकर जिनका कीर्तन किया जाता है, ऐसे हरि को इसलिए अपने अद्भुत रूप गुणादि के माधुर्य द्वारा जो विश्व के मन हरण के कार्य में अद्वितीय है, भगवान श्री कृष्ण अपने अन्य जो रूप हैं, हरि रूप, जितने भी विष्णु मूर्ति हैं, उनके भी चित्त का हरण करते हैं, सभी सभी का हरण करते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी का जिन पर आधिपत्य है, राधा रानी जिनको वशीभूत करती है, जिन्हें मोहित करते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए जब जब भी इससे ये चिंतन होता है मंजरी भाव की उपासना में, कृष्ण भजन, तो उन कृष्ण जिनकी महिमा इतनी अथाह है, वो किस प्रकार हमारी हमारी स्वामिनी के वशीभूत होकर विराजमान है, उस प्रकार का चिंतन है। और इसलिए स्वयमेव हरि जो भगवान कृष्ण हैं, जिनकी माधुरी का कोई, उनकी माधुरी से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं। जे माधुरी ऊर्ध आन नाही जार समान, न तो उनके माधुर्य से कोई अधिक किसी का माधुर्य न उसके समान कोई है। परव्योमे स्वरूपेर गणे, परव्योम में जितने भी नारायण मूर्तियां भगवत रूप है, कोई भी उस भगवान कृष्ण की माधुर्य की तुलना में उनसे श्रेष्ठ नहीं है, तो समान भी नहीं है। जेहो सब अवतारी परव्योमे अधिकारी, ए माधुर्य नाही नारायणे।
सभी अवतारों के जो अंशी है ना, जो नारायण मूर्ति रूप में जेहो सब अवतारी परव्यो में अधिकारी ए माधुर्य नाही नारायण, क्योंकि भगवान कृष्ण तो जो सभी अवतारों के अंशी है, नारायण मूर्ति अपुरुष जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद देव। सृष्टि के प्रारंभ में है भगवान अपने जिस रूप को प्रकाशित करते हैं वो पुरुष रूप नारायण है, और वही सभी अवतारों के उत्स है। लेकिन भगवान कृष्ण तो उन पुरुष उन नारायण के भी अंशी होने से उन नारायण का भी माधुर्य उनके समान नहीं। उसके प्रमाण रूप में उनकी ही अर्धांगिनी रमा लक्ष्मी जी है। ताते साक्षी से ही रमा नारायण प्रियतमा, नारायण की प्रियतमा होकर विराजमान है। फिर भी और लक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा कैसी है कि वो सभी पतिव्रता गणेर उपास्य, सभी पतिव्रता जितनी भी नारियां हैं उनकी उपास्या है। इतनी जिनकी प्रतिष्ठा महिमा है, वो भी उन श्याम सुंदर कृष्ण के माधुर्य से लोभित होकर तेहो जे माधुर्य लोभे छाड़ी सम सब काम भोगे, सब कामनाओं को वासनाओं को छोड़कर व्रत करी करीला तपस्या, व्रत धारण करके तपस्या करे कि मुझे ये भगवान के कृष्ण का संग प्राप्त करे, जो जिनका माधुर्य नारायण से भी इतना अधिक है कि नारायण के प्रति जो प्रति परम पतिव्रता भाव में, अर्थात सभी पतिव्रता स्त्रियों की जो आदर्श रूप में उपास्या होकर विराजमान है, वो भी श्याम सुंदर कृष्ण के माधुर्य से आकृष्ट होकर नारायण का संग छोड़कर, नारायण रूप का संग छोड़कर व्रत धारण करके तपस्या कर रही है। सहित माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही तार, तेहो माधुर्य आदि गुण खनी आर जत प्रकाशे तार दुत्त गुण भासे, जहां जत प्रकाशे कार्य जानी। तो सभी माधुर्य का सार, माधुर्य भगवत्ता सार, इसलिए भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा भगवान रूप में है। उनका माधुर्य भी माधुर्य का सार है। अन्य सिद्धि नाही तार, तेहो माधुर्य आदि गुण खनी आर जत प्रकाश, जितने भी और भी आकर्षण या मधुर वस्तु का प्रकाश है, तार दत्त गुण भासे, वो श्याम सुंदर ही सभी माधुर्य और सभी ऐश्वर्य सभी के मूल है ना। तो बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं जो माधुर्य या आकर्षण को प्राप्त करती है, तार दत्त गुण भासे, उनके दिए जाने से ही वो भासती है। जहां जत प्रकाश कार्य जाने, उनका ही प्रकाश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जितनी भी आकर्षणीय वस्तुएं हैं संसार में, तो उनसे हमें क्या किस चीज का एहसास होना चाहिए? अरे ये कृष्ण का अंश है, ये कृष्ण से है। जितने भी, क्योंकि मूल आकर्षण, परम आकर्षण, पूर्णतम आकर्षण तो कृष्ण के से ही है ना उत्पन्न, वही माधुर्य मूर्ति है। इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण है, सबको आकृष्ट करते हैं। तो जितनी भी आकर्षणीय वस्तु यदि संसार में हमें दिखे, उससे हमें भगवान कृष्ण का ही स्मरण होना चाहिए। उसी प्रकार इस मंजरी भाव की उपासना के अंतर्गत भी हमें हर वस्तु जो आकर्षणीय, उसके माध्यम से हमें भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। तो ऐसी जिनकी महिमा है, इसलिए जो जो हमारा कृष्ण भजन है उसमें बहुत स्पेसिफिक है कि भगवान कृष्ण की महिमा, उसको उसको मद्देनजर रखते हुए भी उन
परम महिमान्वित भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमारी स्वामिनी का आधिपत्य है, उनसे भी उत्कर्ष उनका प्रकाशित हो रहा है, उसी वही परम चिंतनीय अवस्था है ना। तो हमारी स्वामिनी के उत्कर्ष का आधार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की महिमा, इतनी महिमान्वित परम पुरुष श्री हरि स्वयं स्वयं हरि के ऊपर भी को भी जो मोहित कर देती है, तभी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य से आकृष्ट कौन कौन होते हैं? लक्ष्मी देवी से लेकर नाग पत्नियां भी, वैकुंठ से समस्त ब्रह्मांड तक सभी के चित्ताकर्षक होने के कारण वे कृष्ण हैं। वो सभी का चित्त हरण करने में सुदक्ष है, इसलिए वे स्वयं हरि है। विचार कीजिए, ऐसे महान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा इतनी है कि पुरुष हो या जोशित हो, कोई स्थावर हो जंगम हो, सबके चित्त का आकर्षण करने वाले साक्षात मनमथ भगवान कृष्ण की महिमा कैसी, साक्षात जो कामदेव जो सबको मोहित करता है संसार में, स्त्री का रूप पुरुष भाव में, पुरुष भाव को धारण करने वाले व्यक्ति को आकृष्ट करता है, जो परस्पर है ना, लेकिन जो साक्षात उस मनमथ कामदेव को भी आकृष्ट कर लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण में जो जिनका चित्त आकृष्ट हो जाता है, फिर उन्हें संसार की कोई वस्तु आकर्षण का केंद्र नहीं है। संसार में सबसे बड़ा आकर्षण तो काम का ही है ना, कामदेव जो स्त्री पुरुष को परस्पर मोहित करते हुए उन्हें में आबद्ध कर देती है। उन कामदेव को भी जो मोहित करने में परम समर्थ है, ऐसी जिनकी महिमा है, उन्हीं अखिल चित्त हर हरि अथवा सर्व चित्ताकर्षक मदन मोहन की भी मन मोहिनी जो है, वे है हमारी स्वामी श्रीमती राधिका रानी। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या क्या अनुभव पिछले श्लोक में जो किया है, उसका कितना अद्भुत महिमा है। भगवान श्री कृष्ण जो इतने समर्थ है ना, भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण ऐसे नहीं है, इतने समर्थ व्यक्ति जो सब पर शासन करने में सक्षम है, वो श्री कृष्ण अनेक उपायों का अवलंबन करके भी मानवती हमारी स्वामिनी के मन में रस का संचार नहीं कर सके। तो क्या उपाय ढूंढ रहे हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं साक्षात रस मूर्ति है, शास्त्र कहते हैं रसो वही सह वे ही रस रूप है, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। कोई भी यदि उन्हें प्राप्त कर लेता है, उन रस रूप भगवान श्री कृष्ण को, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसृ रुचि रुद्ध तारका पाली ही, कलित श्यामा ललितो, लेकिन राधा प्रयाण, राधा रानी उनकी जो अल्टीमेट महिमा जो है कि वो राधा रानी के ही प्रेम के वशीभूत हो गया होकर विराज, जो सबको वशीभूत करते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसृ रुचिरुद्ध तारका, अपने प्रभाव से, अपने अद्भुत प्रभाव से रुचिरुद्ध तारका पाली, सबको स्थगित, सबको वशीभूत करते हैं। कलित श्यामा ललितो, लेकिन राधा प्रयाम विधुर जयती, उन कृष्ण का चिंतन जो राधा रानी के वशीभूत होकर विराजमान है। तो जब भगवान अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन करके भी मानवती राधा रानी के मन में रस का संचार नहीं कर सके, उन्हें इम्प्रेस नहीं कर सके, बड़ा दोष, इतना बड़ा दोष विलंब से आए कैसे, मेरे होकर मेरे अनुकूल नहीं रहे। तो भगवान ने सोचा तो एक ही उपाय है, अनेक उपाय हैं मनाने के, लेकिन नति उपाय अन्यतम है। नति मतलब जो नतमस्तक हो जाए, शरणागति हो जाए। अनेक प्रकार की जो साम दाम दंड भेद, दान, नति, उपेक्षा, अनेक 7 उपाय बताए हैं। प्राय लोक में साम दाम दंड भेद है,
लेकिन जो रस राज्य में 7 उपायों का निरूपण शास्त्र में आता है। नति, जब और कोई साधन और कोई उपाय कारगर नहीं हुआ तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो सबको मोहित करते वो स्वयं दैन्य भाव को आधार बनाते हुए केवलम दैन्यम आलम्ब्य पाद पातो नतिर्मता, राधा रानी के चरणों में अपने आप को न्यौछावर किया है, उसे ही नति कहते हैं। अर्थात दैन्य का आश्रय लेकर चरणों में निपतित होने का नाम है नति। नति मतलब झुक जाना, अपने आप को न्यौछावर करना किसी के चरणों में। इस अवस्था में किंकरी दर्शन कर रही है। भगवान जो श्री हरि होकर क्या कर रहे हैं कि हे प्रेममयी मुझे क्षमा करो, ऐसा कहकर राधा रानी के चरण प्रांत में मस्तक रखकर प्रणत हो गए हैं। किंकरी देख रही है अखिल विश्व के मनोहारी श्री हरि का अति सुंदर शिखंड चूड़ा, मोर पुच्छ प्रेममयी राधा रानी के श्री चरण तल में लुंठित लोटपोट कर रहा है। कैसी अद्भुत मनोहर शोभा है। तो इस समय प्रेममयी राधा रानी के चरण तल पर जो गिरे हुए हैं रसिकेंद्र मौली, रसिक शेखर, रसिक शेखर मतलब सभी रसों के सिर पर विराजमान है। रसिक शेखर मतलब सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है लोक और वेद में प्रतिष्ठित रस राज्य में, वो स्वयं रसिक शेखर राधा रानी के चरणों में पतित चरणों में गिरे हुए हैं, अपने उस मुकुट को भी लोटपोट कर रहे हैं। तो उस अवस्था में किंकरी श्याम सुंदर को साक्षात रसघन मोहन मूर्ति के रूप में ही अनुभव कर रही है। श्रुतियां जिनकी महिमा रसो वैसा है, आनंदम ब्रह्मम कहकर जिस भगवत रूप की ओर इंगित करती है, वही रस अथवा आनंद की घन या सांद्र मूर्ति, घनीभूत रस की घनीभूत मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन इस समय उनकी क्या अवस्था हो रही है? इस समय वही रस घन मूर्ति राधा किंकरी के आगे परम मोहन दशा को प्राप्त होकर प्रतीत हो रहे हैं। इतनी बड़ी जिनकी महिमा प्रतिष्ठा है, वो राधा रानी को की अनुकूलता उपलब्ध करने के लिए अपनी सभी प्रतिष्ठा को उनके चरणों में न्यौछावर कर रहे हैं। तो हमारी ईश्वरी, हमारी स्वामिनी के चरण मूल में पड़े हुए होने से रसराज श्री कृष्ण की मोहनता का अंत नहीं। इस प्रकार उनकी मोह दशा को देख रही है किंकरी। अब भगवान श्री कृष्ण जो सबको मोहित करते हैं, वो स्वयं यदि मोहन दशा को, ये मोहित दशा को प्राप्त करे, इसका चिंतन या इसका साक्षात दर्शन किसे प्राप्त होगा? राधा रानी की किंकरियों को ही प्राप्त है, और किसे ही नहीं। तो अब उस सौभाग्य को पाने के लिए क्या करना होगा? उस आस्वादन, इस इस माधुरी का आस्वादन करने के लिए, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो अपने माधुरी से सबको मोहित करते हैं, लेकिन राधा रानी को मनाने के उद्देश्य से, राधा रानी की अनुकूलता पाने के लिए वो जो स्वयं मोहित अवस्था को प्राप्त होकर परम मोहक लग रहे हैं, उस सौभाग्य को पाने के लिए तो किंकरी बनना ही होगा ना। किंकरी बने बिना क्या ये सौभाग्य प्राप्त होगा? नहीं होगा ना। तो इनकी इस माधुरी का आस्वादन करने के लिए तो साधक को राधा किंकरी ही बनना होगा। और कोई कितना ही भजन करके भी यदि इस सौभाग्य को लक्ष्य नहीं करे,
राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने का आशय यदि हृदय में नहीं जागृत होता तो ये सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए राधा किंकरी के भाव के बिना इस रसघन मोहन मूर्ति का रसास्वादन संभव नहीं। किंकरी के ही ये सौभाग्य प्राप्त है। भले ही भगवान श्री कृष्ण रसघन मूर्ति है, जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है गन्ने का, गन्ने गन्ने की जो होती है गन्ना, वो पूरा रस भरा ही होता है ना। गन्ना रस भरा होते हुए भी जब तक उसका पेषण नहीं किया जाए, जब तक उसको दबाकर पेषण किया जाता ना वो मशीन में, तब तक उसका रस नहीं निकलता ना। तो उसी प्रकार भगवान रसपूर्ण होते हुए भी, जिस प्रकार पेषण यंत्र के बिना गन्ने का रस नहीं निकलता, उसी प्रकार जब तक प्रेम भाव न हो, भगवान श्री कृष्ण जो माधुर्य मूर्ति है, उनका जो रस मूर्ति है, उसका स्वादन प्रेम के भाव से ही संभव है। उस प्रेम भाव को प्राप्त नहीं है तो जिस प्रकार जो प्रेम से विहीन है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के, जैसे छोटे बच्चे या बड़ी अवस्था वाले, उनके दांत तो नहीं रहते ना मजबूत, तो दंत शक्ति यदि व्यक्ति उस रस से भरे गन्ने का भी रसास्वादन नहीं कर सकता, नहीं। हाँ, लेकिन जिसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ है, दंत शक्ति युक्त व्यक्ति हो, तो यथासंभव उसके रस को थोड़ा निकाल सके, समर्थ है। फिर भी सारा रस तो नहीं निकल पाता। सारा रस तो देखे है ना हमने, गन्ने के रस को मशीन से डालकर 3-4 बार 5 पूरा एकदम सूख जाता है, उसमें भी रस नहीं रहता। उस प्रकार का जो निचोड़ है, तो वो तो प्रेम से ही संभव है। लेकिन ये तो उदाहरण समझाने के लिए, तो श्याम सुंदर तो रसघन मूर्ति है, उनमें से जितना प्रेम निकाला जाए, जितना माधुर्य उनसे खींचा जाए, तो क्या वो माधुर्य घट जाता है क्या? ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो अवस्था है, जो मोहित अवस्था है, तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो माधुर्य मूर्ति है, उन्हें उनके माधुर्य का आस्वादन करने के लिए सबसे पहले साधक प्रेम की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना तो उनका आस्वादन होगा नहीं। प्रेम प्राप्त कर वे प्रेम के अनुरूप ही, प्रेम के जिस स्तर को प्राप्त करते हैं उसके अनुरूप ही भगवान श्री कृष्ण की माधुरी का आस्वादन करते हैं। लेकिन राधा रानी के प्रेम का जो प्रभाव है वो बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पर यही बात कि अल्टीमेटली राधा रानी अपने मान यंत्र द्वारा या अपने प्रेम का जो भाव है, जो मादनाख्य महाभाव है, उसका प्रभाव, उस प्रेम का प्रभाव श्याम सुंदर पर इतना है कि उन्हें मोहित कर देती है, श्याम सुंदर को, जो सबको मोहित करने वाले हैं। तो राधा रानी अपने मान यंत्र द्वारा, ये मान क्या है? प्रेम का ही एक अनुभव है, जो श्याम सुंदर को इतना उन्मादित, इतना मोहित कर देता है कि राधा रानी के मान को भंग करने के लिए वो नति नामक साधक उनके चरणों में शरणागत हो जाते हैं, लोटपोट होने लगते हैं। अपनी जो शिखर, रसिक शेखर रूपी उस प्रतिष्ठा को राधा रानी के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। तो राधा रानी का जो मान यंत्र, जो प्रेम का ही अनुभव है, वही पेषण यंत्र है। तो राधा ने अपने मान यंत्र द्वारा पेषण कर रही है ना, श्याम सुंदर रस मूर्ति का पेषण कर रसघन मोहन मूर्ति की जैसे सारी माधुरी निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर सारी माधुरी निकाल लेती है आपात ऐसा लगते हुए भी, उस अवस्था में श्याम सुंदर का माधुर्य और कितना बिखर जाता,
खिल जाता है एकदम, है ना, परम विस्तार को पाता है, क्योंकि और श्याम सुंदर की इस प्रकार की माधुरी का प्रकाश तो और कोई स्थान पे है नहीं। श्याम सुंदर लोक विवेक में कहां पर भी किसी के चरणों में निपतित हुए हैं क्या? नहीं। निकुंज मंदिर की लीला में ही राधा रानी के प्रेम के वशीभूत होकर और मान भंग करने के लिए इस अवस्था को प्राप्त करते, तो उस अवस्था में श्याम सुंदर का जो माधुर्य है वो परम विस्तार को प्राप्त करता है उस अवस्था में ही। ऐसा लगता है जैसे सब माधुर्य उनका जब छूट गया, लेकिन उस मोहित अवस्था जो सबको मोहित करने वाले, वो स्वयं मोहित होकर जब उस अवस्था में उनका जैसे माधुर्य एक अलग प्रकार का ही प्रकाशित होता है। तो राधा रानी के चरणों की आश्रित जो सखी मंजरियां हैं, उनको ही उस चरम आस्वादन की प्राप्ति होती है। तो यदि हम अनुगत्य उन सखी मंजरियों का है, उनके अनुगत्य, उनके चरणों का आश्रय यदि हम ग्रहण करें, तो उसका फल असाधारण है, महिमा है। इसलिए इस मंजरी भाव की उपासना में जो अनुगत्य धर्म में हम जो प्रतिष्ठित है, हम जिस सौभाग्य को पाना चाहते हैं, जो महाप्रभु प्रदान करना चाहते हैं, तो हम अनुगत्य उनके प्रति ही करेंगे जो उस सौभाग्य को प्राप्त है, अथवा उसी सौभाग्य की प्राप्ति की एकांतिक आकांक्षा से संपन्न है। जिस भाव संपन्न महत्पुरुष का हम संग करेंगे, उसी भाव का संक्रमण हमारे हृदय में ही होगा। तो यहाँ पर आज की आज का जो सत्संग है, उसके अंतर्गत जो एक्सटेंशन है, ये जो साधक आवेश में इस प्रकार की चिंता में प्रतिष्ठित प्रबोधानंद सरस्वती है, एक साधक के रूप में चिंता कर रही है श्याम सुंदर की। तो श्याम सुंदर की अवस्था क्या है? जो राधा रानी के वशीभूत है। लेकिन आज का जो श्लोक है, उसके अंतर्गत सिद्ध अवस्था में जो लालसा है उसको प्रकाशित की है। लेकिन साधक अवस्था में भी इस प्रकार का चिंतन कितना आस्वादनीय है। तो वो साधक अवस्था में जो चिंतन किया कि भगवान श्री हरि ने अपने प्रणय चातुर्य से, प्रेम चातुर्य से राधा रानी का मन हरण कर लिया है। मन और मान दोनों का हरण कर लिया है ना। राधा रानी ने अपने पाद मूल में पत्नी पतित, अपने चरणों में पड़े हुए अपने प्रियतम नायक की अवस्था देखकर बड़े प्रेम से आनंद के अश्रुओं का उन्हें राधा रानी कितनी प्रसन्न है। सब अपनी प्रतिष्ठा को दाव पर लगा दिया श्याम सुंदर ने। मन और मान दोनों भंग हो गए। प्रेम प्रेम से भरे अश्रुओं से उन्हें गोद में उठा लिया। युगल विचित्र विलास रस में मग्न है। पूर्ण अनुकूलता राधा ने की। तो आज श्री हरि अद्भुत केली विलास के महोत्सव में उल्लसित है। इसलिए जो बताया कि किस प्रकार रस महोत्सव का अनुभव किंकरी ने किया ना, कल के श्लोक में श्याम सुंदर का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन श्याम सुंदर के चिंतन में राधा रानी के प्रति जो वशीभूत अवस्था को प्रकाशित किया। तो आज श्री हरि अद्भुत केली विलास के महोत्सव में उल्लसित है। किंकरी ने कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर उसका आस्वादन प्राप्त किया। श्री हरि ने अद्भुत प्रेम चातुर्य से राधा रानी का जो मन और मान दोनों का हरण कर मान के अंत में अद्भुत केली विलास महोत्सव में किंकरी को अशेष आस्वादन प्रदान किया। इसीलिए कहा है वे शिखंड शेखर हरि तुम्हारी चरण वंदना करती हूँ। तो श्याम सुंदर की चरण वंदना किस लिए कर रही है? क्योंकि श्याम सुंदर ने राधा रानी के उत्कर्ष को प्रकाशित किया, राधा रानी के आधिपत्य को प्रकाशित किया। तो जो हमारी स्वामिनी
को इस प्रतिष्ठा और उत्कर्ष को प्रदान करे, उस रूप में श्याम सुंदर का चिंतन क्या वांछनीय नहीं है हमारे लिए? हम सबके लिए वांछनीय है। तो इसी बात को व्यक्त करते हुए और फिर उसी भावना को अंततः जो सिद्ध अवस्था में जो लालसा है, जितने भी है ना, जैसे जो राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, ये जो लालसाएं हैं उसमें साक्षात सेवा है ना, ललिता विशाख आदि जत सखी वृंद, आज्ञाए करीबो सेवा चरणार बिंद, वो जो साक्षात सेवा की बात बताई है वो सिद्ध देह से है। तो आज का जो श्लोक का अनुशीलन है उसी कंटिन्यूएशन के साधक के हृदय में किस प्रकार का चिंतन हृदय में जागृत होकर उसके और फिर उसी भावना को पुष्ट करते 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 साक्षात जो सेवा की प्राप्ति है सिद्ध देह में, उसको प्रकाशित आज के श्लोक में किया है। श्लोक संख्या तो पिछले श्लोक के अंत में श्रीपाद ने क्या बात कही कि मैं नित्य श्री कृष्ण चरणाम्बुजों की परिचर्या करूंगी, कर ही श्याम तद अनुग्रहण, परम अद्भुत अनुरागोत्सव है। नित्य श्री कृष्ण चरणाम्बुजों की परिचर्या करूंगी, श्री कृष्ण प्रसाद और निर्माल्य द्वारा अपनी ईश्वरी राधा की आराधना करूंगी। तो प्राणनाथ के प्रसाद से ईश्वरी की, हमारी स्वामिनी को परम संतोष हुआ है। यह जानकर श्री कृष्ण परिचर्या में मुझ में परम अनुराग उत्पन्न होगा, ये साधक अवस्था। फिर श्री गोपीजन वल्लभ में मंत्र राज का मैं नित्य जप करूंगी, वह मंत्र राज देह देहिका आदि की आवेश रूपी अवस्था से मेरा त्राण कर श्री राधा किंकरी स्वरूप से गोपीजन वल्लभ की उपासना में मुझे परम अनुराग उत्सव प्रदान करेगा। वो अनुराग उत्सव वही है जिसमें श्याम सुंदर पूर्ण वशीभूत अवस्था में राधा रानी के साथ राधा रानी को आनंदित कर रहे हैं। तो उस विपुल तृष्णामय अनुराग के भजन से मैं अतिशीघ्र ही अपनी परम अभिष्ट संपद श्री राधा दास्य प्राप्त कर धन्य हो जाऊंगी। तो साधक दशा में ये जो आवेश और आशा बंधता, उस वस्तु को ही पकड़ना है। पिछले श्लोक में कि साधक दशा में हमारा ये एकांतिक आवेश राधा रानी के दास्यम को प्राप्त करने के लिए और उसकी प्राप्ति की आशा बंधता, इस प्रकार का चिंतन श्याम सुंदर का, कृष्ण का मैं करूंगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, राधा रानी प्रसन्न होगी, तो अवश्य ही मुझे उनकी अंतरंगता प्रदान करते हुए कैंकर्यत्व को प्रदान करेगी। तो आशाबंध अवस्था को जो व्यक्त किया कि मैं अतिशीघ्र उस विपुल तृष्णामय अनुराग के भजन से मैं अतिशीघ्र ही अपनी परम अभिष्ट श्री राधा दास्य प्राप्त कर धन्य होंगी। तो जब धन्य होने पर भी जो सिद्ध अवस्था प्रकाशित होती है उसके अंतर्गत जो चिंतन है, क्योंकि अल्टीमेटली सिद्ध अवस्था में क्या क्या प्राप्त होता है ना? अभी तो केवल अभिलाषा व्यक्त की, अभिलाषा जब पूर्ति होती है सिद्ध अवस्था में, तब वो जो अवस्था है उसका आज के श्लोक में निरूपण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 260। श्री राधा रसिकेन्द्र रूप गुणवद गीतानि संश्रावयन्, श्री राधा रसिकेन्द्र रूप गुणवद गीतानि संश्रावयन्, गुंजा मंजुल हार बरह मुकुटादि मुकुटा आवेदयम् से जागृत है, श्यामा प्रेषित पूग माल्य नवगंधा दैश्च संप्रियणम प्लस
त्वत्पादाब्ज नखच्छटा रस हृदय मग्न है कदा श्याम हम। तो अनुवाद है उसका कि मैं श्री राधा रसिकेंद्र के रूप गुणादि समन्वित गीत उन दोनों को सुनाकर सुंदर गुंजाहार बरह मतलब मोर पुच्छ बरह मुकुट आदि अग्रभाग में समर्पित कर श्याम सखी द्वारा प्रेषित गुवाक सुपारी इत्यादि ना पान सुपारी माला और नवगंधादि चंदन इत्यादि से उनकी सम्यक रूप से प्रीति संपादन कर उन दोनों के चरण कमलों के नखच्छटा रूपी रस हृदय में रस सरोवर में मग्न कब होंगी। ये साक्षात मंजरी रूप में ही मंजरी भाव साधक आवेश मंजरी रूप में ही इस प्रकार व्यक्त कर रही है कि मैं श्री राधा रसिकेंद्र के रूप गुणादि समन्वित गीत उन दोनों को सुनाकर सुंदर गुंजाहार मोर पिच के साथ वाला मुकुट आदि अग्रभाग में समर्पित कर उनके सामने लाकर श्याम सखी द्वारा लाई हुए जो आस्वादनीय जो पान सुपारी और दूसरे भी पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ माला चंदन आदि की गंध उसके द्वारा उनकी सम्यक रूप से पूर्ण रूप से प्रीति संपादन कर उन दोनों के चरण कमलों के नखच्छटा रूपी रस हृदय में मग्न कब होंगी। तो ये सिद्ध देह से ही इस प्रकार का है ना। वास्तव में जो साधक दशा में ही जब इतनी तन्मयता को प्राप्त किया था पिछले श्लोक में साधक दशा में ही जो उनके स्वरूप का आवेश है वो कितना घनीभूत था सघन है ना। राधा रानी की सेवा वासना से लबालब है राधा रानी की चरणों की सेवा। तो जिस प्रकार पिछले श्लोक में जो साधक देह में बाहर जो हम हमारा जो वर्तमान शरीर है बाहर साधक देह का भजन आदर्श प्रकट किया तो आज के श्लोक में सिद्ध देह से सेवा चिंतन का आदर्श दिखा रहे हैं। उसी के अंतर्गत वो बात कही किस प्रकार मैं करूंगी दोनों को सुखी करने के लिए जितने भी उपचार है उनके रूप गुणों का के महिमा का गान करते हुए उनको सुनाकर उनको दोनों को सुखी करना उनके गले में सुंदर उनकी मन चाही माला उनके गले में धारण कराना है ना। मोर मुकुट इत्यादि जो श्रृंगार का साधन है श्याम सखी द्वारा लाई हुई जो अन्य वस्तुएं हैं उनके श्रृंगार और आस्वादन के लिए उनके द्वारा उनको सुखी करके उनकी सम्यक रूप से प्रीति संपादित करके उन्हें परम सुखी करके उन दोनों के चरण कमलों हमें उनके उनके चरणों में ही जो उनके नखों से जो आनंद विस्तार को पा रहा है ना उस आनंद रस हृदय में कब मग्न होंगी। अब वास्तव में हम सभी के लिए अपनी सिद्ध अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं स्वयं नित्य परिकर होकर भी वे साधना का रसास्वादन करते हुए राग साधक की जो आदर्श भजन प्रणाली दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद वो सिद्ध है ना सिद्ध देह को प्राप्त है ये उनके माध्यम से ही जो सिद्ध अवस्था का जो दिग्दर्शन किया है जिससे हम जो साधक अवस्था में अवस्थित है उसी लोभ उसी परम लोभनीय सेवा को प्राप्त करने के लिए ही उस सेवा की प्राप्ति के लिए
हमारी साधन अवस्था में हम पूरे निपुण, पूरे मनोयोग से लगे रहें, क्योंकि इस साधन अवस्था में जो हमारी जो साधना है, जो चिंतन है, वो पुष्ट होते होते इस चीज को, साक्षात सेवा को प्रदान करेगा। तो साक्षात सेवा जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाए, इसलिए बार बार हम कहते हैं, जब तक हमें साक्षात सेवा की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक हमारी व्यग्रता, तब तक हमारी उत्कंठा, लालसा बढ़ती चली जाए। जब तक साक्षात सेवा प्राप्ति नहीं होती, तब तक जैसे हमें अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ है ना। प्राप्त हो जाए तो फिर वो लालसा, उत्कंठा नहीं रहेगी ना। तो लालसा, उत्कंठा बनी रहे, इसके लिए आज के श्लोक में जो साक्षात सेवा सौभाग्य है, उसे ही लक्ष्य करना है। और उसे लक्ष्य करते हुए ही साधन दशा में हमें भगवान का अनुशीलन, भजन करना है, उस प्रकार का चिंतन करना है। तो किंकरी की जो सेवा भावना किस प्रकार की है, सिद्ध देह से, उसको उजागर करते हुए जो बात कही गई है, और उसे उजागर चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने, उनके अपने पार्षदों के माध्यम से ही ये परिपाटी, भजन की परिपाटी और सिद्ध अवस्था में जो सौभाग्य, जो आह्लाद प्राप्त है, उसकी चिंता करते हुए ही हमें साधना को आगे बढ़ाना है। साधने, अल्टीमेट जो सूत्र है कि साधन काल में हम जिस चीज की भावना को पुष्ट करेंगे, सिद्ध अवस्था में उसी की प्राप्ति होगी। और महाप्रभु ने किस प्रकार अपने पार्षदों के माध्यम से ये जो भजन प्रणाली और जो शिक्षा है उसको प्रदान किया। भगवान ने अपने गोस्वामी को कितना क्रियान्वित किया। सनातन गोस्वामी का जो जिक्र किया जाता है कि सनातन गोस्वामी के प्रेम और उनके त्याग, न्यौछावर के प्रति भगवान ने आकृष्ट थे, कि रथ यात्रा के एक अवसर पर जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के साथ थे, लेकिन उनको कुछ रोग हो गया था उनके देह में, उनके देह से कुछ वो जो, तो लेकिन भगवान का अभ्यास था कि हर रोज आकर सनातन गोस्वामी का आलिंगन करते, तो इससे उनको बड़ी ग्लानि हुई सनातन गोस्वामी को, कि मैं इस देह को क्यों धारण कर रहा हूँ, कि भगवान जो परम पवित्र है, इस दूषित देह का आलिंगन करते हैं। इससे तो मैं रथ यात्रा के दिन रथ के चक्र के नीचे आके अपने जीवन को समाप्त कर दूं। तो भगवान ने कहा, अच्छा, ये शरीर क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है जो इसे नष्ट करना चाहते हो? है ना? तो भगवान ने सनातन गोस्वामी को अपनी निजी संपत्ति मानी है ना। तो वो भी तो विलास मंजरी, एक मंजरी है सनातन गोस्वामी भी, है ना। तो उनके माध्यम से कहा कि तुम्हारा जो देह त्याग का संकल्प गलत है, तुम्हारी संपत्ति हो ये देह तुम्हारा, तो तुम इसको नष्ट करने का, लेकिन ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है ना। तुम्हारा शरीर हमारे प्रधान साधन। सनातन गोस्वामी को इतनी उदासीन भाव आ गया कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जब तक जीता रहूंगा भगवान इस शरीर का स्पर्श करेंगे, आलिंगन करेंगे, कितना उन्हें दुख हो रहा है। तो भगवान ने समाधान किया कि तुम्हारा शरीर हमारे प्रधान साधन, ये शरीर साधिबो आमी बहु प्रयोजन, इस शरीर के माध्यम से मैं, मुझे बहुत प्रयोजनों को सिद्ध करना है। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, ताहा एत धर्म चाही करीते प्रचारन। तो इतना कार्य सनातन गोस्वामी के माध्यम से है ना, वृंदावन तीर्थ का उद्धार, सभी जो लीला स्थली है उनका, उनको उजागर करना, है ना। तो ये सब कार्य सनातन गोस्वामी के माध्यम से करवाए, जिससे वृंदावन की महिमा प्रकाशित हो, और वृंदावन की जो अल्टीमेट महिमा, निकुंज मंदिर में जो राधा कृष्ण का जो, कि जो विलास माधुरी का प्रकाश, उसका विस्तार, और
उस सौभाग्य मंजरी मंजरी भाव की प्राप्ति और राधा दास्यम को प्रदान करने की जो संभावना ब्रज के संबंध से ना, ब्रज के निकुंज मंदिर के संबंध को प्रकाशित करना और उसके प्रति जीव जगत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति हेतु सनातन गोस्वामी के माध्यम से, रूप गोस्वामी के कितना कार्य करवाया ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जिन ब्रज आश्रय, जिन जिन उनके पार्षदों ने ब्रज का आश्रय लिया, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रजाश्रयी परिकरों को स्वयं आचरण कर ब्रज के साध्य साधन तत्व के प्रचार का भार दिया है। तो प्रभुदानंद सरस्वती भी तो उनमें से एक अन्यतम है। उन्होंने भी वृंदावन की महिमा को प्रकाशित, उसके अंतर्गत इस राधा दास्यम की जो महिमा है, जो अन्यतम कृष्ण प्रेम का सोपान है, उसको प्रकाशित करने में इनका कितना अद्भुत योगदान है, जो हम अनुभव कर रहे हैं वर्तमान में। तो इस श्लोक में श्रीपाद अपने सिद्ध देह का चिंतन करते हुए सेवा संकल्प की परिपाटी बता रहे हैं। साधन अवस्था में हम भी हमारे सिद्ध देह के चिंतन से ही साक्षात सेवा को प्राप्त करेंगे। साक्षात सेवा इस देह से हमें प्राप्त नहीं होती, केवल स्फूर्ति के माध्यम से हम उस परिपाटी में प्रवेश कर जाते, लेकिन साक्षात देह की प्राप्ति, साक्षात सेवा की प्राप्ति तो सिद्ध देह से ही होगी। तो क्या कर रहे हैं कि मैं वृंदावन में मधुर निकुंज में युगल की सेवा परायणा किंकरी के रूप में श्री राधा रसिकेंद्र के रूप गुण लीलादि का मधुर गायन कर परस्पर के रूप गुण लीला से परस्पर का चित्त विमोहित कर श्री युगल को मिलन आकांक्षा से अधीर कर दूंगी। ये सिद्ध देह से कर दे। विलास के अंत में श्रीमती अपने प्राणकांत की वेशभूषा अस्त व्यस्त देखकर कहेगी सुंदरी, सुंदर। राधा इस प्रकार जो साक्षात सेवा को जो प्राप्त है, उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। क्या होता है कि विलास के अंत में राधा रानी अपने प्राणकांत की वेशभूषा अस्त व्यस्त देख कहेगी सुंदर, तुम्हारी यह अवस्था। राधा रानी एक्नॉलेज कर रही है कि भाई उसमें, इस अवस्था में मैं भी तो कारण हूँ। यह अच्छा आओ, मैंने तुम्हारी वेशभूषा नष्ट की है। राधा रानी एक्नॉलेज कर रही है। इससे क्या प्रकाशित किया कि राधा रानी का कितना आधिपत्य, विलास के अंतर्गत भी राधा रानी का कितना वर्चस्व है, कितना आधिपत्य है, कितना प्रभाव है कि राधा रानी ने श्याम सुंदर की वेशभूषा को पूरा पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। कितना प्रभाव। मैं ही तुम्हें सजा देती हूँ, राधा रानी कह रही है। तो रसिकेंद्र श्याम सुंदर प्रिया जी के श्रृंगार रसमय स्पर्श सुख से लुब्ध होकर उनके द्वारा अपने वेश संपादन की इच्छुक है। तो राधा रानी कहे कि आओ प्रिय, आओ सुंदर, मैं ही तुम्हें सजा देती हूँ। तो कितना आनंदवर्धन हो गया श्याम सुंदर का। ये किंकरी ये साक्षात देख रही है, तब नेचुरली जब राधा रानी श्याम सुंदर का श्रृंगार करेगी और फिर ये भी चाहेगी ना कि श्याम सुंदर के सुख को और वर्धन करने के लिए कि श्याम सुंदर मेरा श्रृंगार करे, तो परस्पर एक दूसरे का श्रृंगार होगा ना। वो किंकरी इस अवस्था को भाप रही है। इस अवस्था को भाप कर जो भी आवश्यक सामग्री है, परस्पर एक दूसरे का श्रृंगार जो करने वाले हैं, उसको उसको उसकी व्यवस्था की है। तो मैं दोनों की इच्छा देखकर, मतलब किंकरी कर रही है प्रभुदान सरस्वती अपने सिद्ध देह में, मैं दोनों की इच्छा देखकर श्याम सुंदर के वेश के उपयुक्त सुंदर गुंजाहार और मयूर पुच्छ का चूड़ा रचना कर स्वामिनी के आगे रख दूंगी। ठीक है स्वामिनी, तुम ही श्याम सुंदर का श्रृंगार करना चाहती, उससे भी वो श्याम सुंदर का
सुख वर्धन कर रही है, और श्याम सुंदर से श्रृंगारित होकर भी श्याम सुंदर का ही सुख वर्धन करेगी। और किंकरी उसमें अनुकूलता प्रदान कर रही है। जो आवश्यक है श्याम सुंदर के श्रृंगार के लिए, सुंदर गुंजाहार और मयूर पुच्छ का चूड़ा रचना कर स्वामिनी के आगे लाकर रखूंगी। स्वामिनी श्याम की रूप सज्जा का उपयोगी उपकरण देखकर मुझ पर कृपा दृष्टिपात करेगी। किंकरी बहुत अच्छा काम किया, मैं जो चाहती हूँ तू भाप गई, तो मेरे कहने के पहले ही तू इस साज सज्जा को, श्याम की रूप सज्जा का उपयोगी जो उपकरण है उसको तू ले आई है। अब श्रृंगार रस के स्पर्श से दोनों के बीच में क्या श्रृंगार रस ही पूर्ण रूप में खिल रहा है। तो श्रृंगार रस के स्पर्श से दोनों एक दूसरे की वेश रचना समापन कर लेंगे। केवल राधा रानी श्याम सुंदर का श्रृंगार संपादित करके फिर श्याम सुंदर द्वारा श्रृंगारित भी होगी। यही यही चिंतन, यही साक्षात दर्शन है ना। एक दूसरे की वेश रचना समापन कर लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, दोनों के श्रृंगार हो गए, तब सखियों का प्रवेश होगा। तो श्यामला सखी आकर आवश्यक सामग्री उनके आनंद वर्धन के लिए तांबुल, पता है तांबुल, पान, तांबुल, माला, गंध आदि, चंदन आदि तात्कालिक सेवा उपचार लाएगी। तो अपनी इस दीन किंकरी की सेवा के साथ श्यामा सखी के प्रणय के आस्वादन से श्री युगल परम प्रसन्न होंगे। दीन किंकरी खुद को मान रही है प्रबोधानंद सरस्वती। अपनी इस दीन किंकरी की सेवा के साथ श्यामा सखी के प्रणय के आस्वादन से लाई है ना, और उनका सुख वर्धन करने के लिए युगल परम प्रसन्न होंगे। किंकरी की सेवा से और श्यामा सखी जो लाई है आस्वादन वस्तु उनसे भी। तो इस प्रकार इस दीन दासी की सेवा से श्री राधा रसिकेंद्र की संप्रीति, संपूर्ण प्रीति देखकर दोनों मेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं। उन दोनों के पाद पद्म छटा रूपी रस हृदय में निमग्न हो जाऊंगी। उनको आनंदित देखकर मेरी सेवा से वो जो परस्पर आनंदित हुए हैं, इसे देखकर उनके चरणों से जो उनका माधुर्य जो विस्तार को पा रहा है, उस माधुर्य सरोवर में मैं निमग्न हो जाऊंगी। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जो आश्रित हम जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, जो साधक हैं, अपनी सिद्ध देह के अभिमान को लेकर श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला में यथा योग्य प्रगाढ़ प्रेममय सेवा का चिंतन ध्यान करते हैं, और भजन सिद्धि में वही अंतश्चिंतित सेवा प्राप्त करते हैं। तो पिछले श्लोक में जो साधक आवेश और फिर अल्टीमेटली जो लोभ हमारा है इस साक्षात सेवा को प्राप्त करने के लिए है ना। तो लोभनीय जो वस्तु है उसकी साक्षात प्राप्ति, वही वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना है। इसलिए जब तक साक्षात उसका इंकरियत्व या सेवा की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक सिद्ध देह मंजरी देह की प्राप्ति नहीं हो जाती, कब तक नहीं होगी, जब तक ये वर्तमान साधक देह तब तक तो नहीं होगी ना। तो पूरे जीवन पर्यंत ही हमें उस साधक आवेश को पुष्ट करते हुए और इस सिद्ध देह में जो सौभाग्य प्राप्त है उस सौभाग्य को लक्ष्य करते हुए हमें अपनी साधना में पूर्ण मनोयोग से बने रहना है। इसीलिए कहा है प्रेम भक्ति चंद्रिका में कि युगल चरण सेवी, में युगल चरणारविंद की सेवा करूंगी, निरंतर यही भावी, इसी चीज की भावना करूंगी। युगल चरण सेवी निरंतर यही भावी, अनुरागे था कि वो सदाए।
अनुराग पूर्वक में अवस्थित रहूंगी, ताकि वो अंदर रहूंगी। किस उद्देश्य को, किस उद्देश्य से कि साधने भावी वो जहां, साधन काल में जिस चीज की मैं भावना करूंगी, अपनी मंजरी रूप से, मंजरी भाव से युगल की अंतरंग सेवा की जो चिंता है, साधने भावी वो जहां, साधन काल में जिस चीज की मैं भावना करूंगी, सिद्ध देह पावतः, वो भाव पुष्ट होते होते ही हमें सिद्ध देह को प्रदान करने वाली कृपा योग्यता प्रदान करेगा। राग पथेरे ऐसे हुआ, राग पथ का, जो रागानुगा भक्ति का यही उपाय है, यही साधन है। तो इतना गुह्य गहन विषय वस्तु है। हम तो इन महत् पुरुषों ने जो उद्गार और जो परिपाटी व्यक्त की है, उसी का थोड़ा वांचन करके उन्हीं की कृपा को आकृष्ट करने के लिए हम अपने दैन्य को प्रकाशित करते हुए उनके चरणों का आश्रय बना रहे। उनकी कृपा दृष्टि हम पर अधिक से अधिक बरसती रहे, और हम जीवन पर्यंत उस साधक आवेश को पुष्ट करते करते उस सिद्ध अवस्था या किंकरी रूप की, किंकरी देह की प्राप्ति के लिए जितने भी आवश्यक जो भावना है, उस भाव की रक्षा करते हुए जीवन में आगे बढ़े, ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अद्भुत, अनुपम, सुंदर, हर शब्द कम पड़ते हैं बोलने को, पर शब्दों की कमी। तो यही वो कहती हूँ, इतना अनुपम और इतना सुंदर और इतना अद्भुत जो एहसास आप बिखेरते हो, उसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। वर्तमान अवस्था जो हमारी है ना, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में हमारा जो आवेश है, हमारा जो संकल्प है, अथवा जिस गंतव्य को प्राप्त करने का संकल्प हमारे हृदय में सत्संग के माध्यम से उजागर हुआ है, तो उसके लिए जो आवश्यक आवेश है वो पुष्ट होता जाए, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जाए। एकांतिक आकांक्षा जो राधा दास्यम की प्राप्ति, राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति, ये जो संकल्प है, ये जो आवेश है, इसकी रक्षा तभी हो पाएगी कि उत्तरोत्तर इसमें वर्धन हो। ये शिथिलता को नहीं प्राप्त हो जाएगी। हाँ, श्रवण कर लिया जाना, लेकिन आवेश की पुष्टि के लिए ही तो सत्संग है। सत्संग अपरिहार्य है। इस किसी वस्तु का अनुशीलन करने से उससे जब फेमिलियरिटी हो जाती है कि हाँ हमने, वी नो ऑल, एक्चुअली जानने के लिए तो अनंत है। तो इसीलिए जो रसमय अनुशीलन है, प्रत्येक बार रसवर्धन करने वाला है, प्रत्येक बार चमत्कारी अनुभूत हो, तभी हम फिर उसकी अथाहता का हमें
अनुभव होगा, कोई चीज अथाह है, जब इस चीज की अनुभूति होगी तो फिर हम उसमें आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। उसकी कोई सीमा, उसकी था नहीं पा सकते, तो फिर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। और जब तक साक्षात कंकृत की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम रुकेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमने एक सीमा प्राप्त करके अब हमने सब कुछ जान लिया है। जो अथाह हो उसकी सीमा हम कैसे पा सकते हैं? और यही सौभाग्य है कि हम इस विषय वस्तु को उस ढंग से समझें कि हम इसमें कितना ही डूबे, हम उसका था नहीं पा सकते। इतना रसमय चमत्कारकारी अनुभूत होगा हमें। हरे कृष्णा। किसी को हरे कुछ नहीं कृष्णा। कहना है? किसी का कोई सवाल नहीं? लास्ट कॉल है ये। अगर किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल है तो प्लीज। ठीक है, सबने ध्यानपूर्वक श्रवण किया, अच्छी बात है। विषय वस्तु तो एक ही है ना, लगातार। लेकिन ये रस का जो रसास्वादन है, ये बड़ा ही अनूठा है और हमारी स्वामिनी के उत्कर्ष को प्रकाशित करता है। इसलिए आपाततः इस मंजरी भाव में जो प्रतिष्ठित साधक है, ऊपर से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि किसका क्या भाव है ना। ऊपर से तो सभी का भजन एक जैसा लगता है, सभी महामंत्र का ही अनुशीलन करते हैं। हरे कृष्ण, सभी भजन साधन गीत है ना, एक जैसे ही श्रवण करते हैं। रिसेप्शन तो सभी एक जैसा ही लगता है, सब एक जगह एक सुन रहे हैं, लेकिन हम हृदय में किस भाव को धारण करके उसे पुष्ट कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से है ना। तो हमारा जो कृष्ण भजन है, कृष्ण चिंतन है, वो उसमें भी राधा रानी के संबंध से ही है, यही कहना है मुख्य। ऑल राइट, कोई कोई कुतूहल, कुछ पहलू या कुछ व्यक्त करना चाहे, या कुछ कोई चीज अच्छी तरह से और समझना चाहें तो उसको हाँ निखिल बोलो। व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, वेलकम। तो गुरु जैसा आपने सिखाया है ना कि यश मतम तस्य मतम, मतम तस्य न वेदसः, अविज्ञातम विज्ञानकम, विज्ञातम अविज्ञानिकम। तो जो क्लेम करते हैं कि हमें पता है, वो तो उनको बिल्कुल नहीं पता। और जो एक्नॉलेज करते हैं कि हमें नहीं पता, उनको सब पता है। तो श्री गुरु, बुद्धि हमेशा बीच में आती है। ऐसा होता है कि अरे मुझे तो पता है, और फिर उसके बाद एक आत्मग्लानि की उठती है कि अरे कैसे सोच लिया तुमने। तो फिर श्री गुरु उस आत्मग्लानि को चैनलाइज कैसे करें कि सेवा में। कृपा, वो भी कृपा ही है ना, कृपा से ही वो आत्मग्लानि आती है। तो आत्मग्लानि से एप्रिसिएशन बढ़ जाता है। जो चीज अप्राप्त है ना? मतलब जो अति अति दुर्लभ वस्तु है, उसकी दुर्लभता का एहसास और बढ़ जाता है ना। तो भी उसे प्राप्त करने के लिए जो क्रंदन, जो पुकार है, लालसा है, लोभ बढ़ जाता है। जितनी अधिक दुर्लभ प्रतीत हो, उतना अधिक लोभ बढ़ जाता है ना, क्योंकि स्वाद तो चख लिया है ना, अब उससे दूर तो नहीं रह सकते। कम से कम उस अवस्था तक हमें अपने आप को ले आना है कि हम उससे फिर दूर नहीं रह सके। भाई प्राप्त न
प्राप्त नहीं हो रही है, बड़ी दुर्लभ लग रही है, फिर भी हम पुकारेंगे उसके लिए ही, क्योंकि असंभव नहीं है। महाप्रभु देने आए हैं, इसलिए हमें प्राप्त तो अवश्य होगी, लेकिन हमारी हरकतों के कारण ही, हमारे दोषों के कारण ही, हमारी ही कमी के कारण ये हमारे लिए दुर्लभ लग रही है। लेकिन भगवान की कृपा उस अति दुर्लभ वस्तु को भी, क्योंकि मैं एकांतिक उनकी ही खुशी, उनके ही सुख का चिंतन करता हूं, तो अवश्य ही वो प्रसन्न होकर वो अति दुर्लभ सौभाग्य अपने चरणों में मुझे पाल्यदासी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। रस वैचित्री, भाव वैचित्री, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए कभी भी हम कितना भी जानकर ये कभी होने नहीं देंगे कि वी नो इवन इनफ, कुछ नहीं जानते, यही रियलिटी है। जानने के लिए इतना अथाह है कि हम उसमें डूब कर भी उसका अंत नहीं पा सकते हैं ना। मैं नहीं जानता, यही तो जानना है। टू एक्नोलेज दैट आई डू नॉट नो, यही तो जानना है। मैं जानता हूं ये क्लेम करना, यही तो अज्ञान है। सो ऑल क्लेमिंग इज अज्ञान, ऑल एक्नोलेजमेंट इज नॉलेज। इस सूत्र को लिख के इस पे कुछ विस्तार से चिंतन किया जा सकता है। एनी क्लेमिंग इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्यों? इग्नोरेंस के कारण ही तो जो विषय वस्तु जैसी है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, है ना? और जब एक्नोलेज किया जाता है तो जो विषय वस्तु जैसी है उसको सहज व्यक्त किया जा सकता है। So acknowledgement is liberating, claiming is bondage. अज्ञान बांध देता है क्लेमिंग एटीट्यूड से, अज्ञान से बंध जाते हैं। और जब एक्नोलेज करते हैं तो अज्ञान ग्रंथि समाप्त हो जाती है, बिल्कुल निर्मूल हो जाती है। और भगवान की कृपा का एहसास इतना बढ़ जाता है सतत, तो फिर जो कृपा का ही एक्नोलेजमेंट हो तो फिर क्लेम करने के लिए कुछ रहता ही नहीं। सब कुछ जानते हुए भी ये क्लेम नहीं किया जाता कि आई नो एनीथिंग। कुछ भी नहीं जानना, ये एहसास होना ही उसकी अथाहता की अनुभूति है ना। अथाहता की अनुभूति होना मतलब क्या? सब कुछ जान लिया? उसकी अथाहता की अनुभूति ही तो, अब मैं खुद ही मेरे शब्द को भूल गया, क्या कहा मैंने एक सेंटेंस पहले? ये सहज उद्धृत होते हैं वाणी में उनकी कृपा से। अथाहता की अनुभूति ही तो है। क्या कहा? anyway, जो अथाहता की अनुभूति है यही तो मैं नहीं जानता, है ना? ये कहलाता है ना, और यही जानना है। जिसे अथाहता की अनुभूति होगी वही कहेगा मैं नहीं जानता, और यही नॉलेज है। जो क्लेम करता कि मैंने अथाह, जो अथाह है उसका पार पा लिया, आई नो, इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है?
है ना? तो यही बात है। वास्तव में हम तो इस अनुशीलन में अपनी नितांत अयोग्यता का इतना अनुभव करते हैं कि मैं कहा क्या विषय वस्तु हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा बिल्कुल कोई अधिकार की संभावना ही नहीं। लेकिन जब महाप्रभु की कृपा का स्मरण करते हैं, ठीक है महाप्रभु आपने जो चाहा ना कि हम इसकी इच्छा करें, हम तो बस वो इच्छा कर रहे हैं, अब कितना कहाँ ले जाना है, आप अनुशीलन तो करवा रहे हैं इन गोस्वामियों के माध्यम से, साधना के अंतर्गत जो आवेश है, सिद्ध अवस्था का परिचय, इनसे आप परिचय अथाह वस्तु, अथाह प्रेम रस सरोवर का जितना भी आस्वादन हम करें, वो आस्वादन की लत लग जाए कम से कम, इसी उद्देश्य से हम इसको रेगुलर कर रहे हैं। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये हमारा चित्त जो अनंत जन्मों के असत संस्कारों के कारण पत्थर जैसा बन गया, इस पर सत वस्तु की रगड़ एक दिन में नहीं लगती, बार 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 बार, है ना। रस्सी जो सॉफ्ट होती है उसकी भी बार बार जो आवागमन होता है ना, पानी खींचते समय, ना, पत्थर पत्थर पे रस्सी का पहले गांव में देखा जाता है ना, पत्थर पत्थर के रगड़ से रस्सी को खींचते थे, तो उस पत्थर पे भी रगड़ लग जाती थी, उस पे भी मतलब जैसे थोड़ा डीप आ जाता था उसमें। सिल पर परत निशान, तो हम इसी इसी आशा को लेकर कि हम कितने ही निकृष्ट, कितने ही निम्न, पतित और असत आवेशों से का भंडार होते हुए भी महाप्रभु की कृपा और मनोभीष्ट की पूर्ति में हम अपना योगदान देने की इच्छा करते हुए हमें भी वो अति दुर्लभ वस्तु महाप्रभु प्रदान करेंगे ही। और उसी प्राप्ति हेतु जो परिपाटी स्थापित किए परंपरा के माध्यम से और अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित होते हुए, तो हमें अनुगत्य धर्म की रक्षा करते हुए, तो जो कॉन्सेप्ट है कि हम जिनके अनुगत्य में उनके प्रति हमारा ये आकलन हो, क्योंकि अनुगत्य तो एक का ही हो सकता है ना, पूर्ण अनुगत्य तो एक का ही हो सकता है। तो जिनका अनुगत्य करेंगे उनके प्रति मोस्ट ब्लेसेड, उनकी दिव्यता की मोस्ट ब्लेसेड दिव्यता का एहसास हो, और उनके आश्रय में उनकी जिस कृपा को वो प्राप्त है, उनके हृदय में जो कृपा का जो स्रोत है, जो कृपा की धारा है, उसका संक्रमण होते हुए हमारे हृदय में भी वो प्रकाशित होगी। उस निष्ठा, उस एकांतिक जो श्रद्धा है, श्रद्धा, उसके माध्यम से हम भी पूर्ण कृपा, पूर्ण फुल्ली ब्लेस्ड हो जाएंगे। ये एहसास है, ये निष्ठा है, यही हमें ठेठ तक ले जाएगी। इसका और कोई साधन नहीं है कि जब बुद्धि से आकलन हम करने जाएंगे तो फिर हम बिखर जाएंगे, बुद्धि ही भटकाती है। तो महत संग में या जो अनुगत्य धर्म में हम जिनके अनुगत्य में हैं, उनके प्रति हमारी जिस स्तर की श्रद्धा है, उसी स्तर की सिद्धि भी प्राप्त होगी। अन्य जो साधन है या अन्य जो विचारधाराएं हैं, उनके प्रति यदि हमारा आकर्षण होता है तो हम एकांतिक नहीं हो पाते ना। बुद्धि एक्सप्लोर करना चाहती कि इससे भी और श्रेष्ठ क्या हो सकता है, उससे भी श्रेष्ठ क्या है, या वर्तमान में बुद्धि हमारी कहे कि या सो फार दिस इज द बेस्ट, करेक्ट, शायद इससे भी कुछ बेस्ट हो जाए तो उधर भटकना चाहेगी बुद्धि ना। लेकिन महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत इसलिए जो वर्तमान अनुशीलन है, इसमें कम से कम हमारी
बुद्धि द्वारा ये तो ग्राह्य हो जाए कि बस इससे अधिक न हमें चाहिए, न कोई चिंतनीय वस्तु है, इससे अधिक और क्या चाहिए। तो जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ वस्तु का अनुशीलन हो रहा है, उससे अधिक हम और कुछ खोज पाने की संभावना ही नहीं, ऐसा ऐसा एहसास हमें होना चाहिए। हम जो अनुशीलन कर रहे हैं वो अल्टीमेट है ना। ऐसा पूर्ण एहसास हृदय में हो जाए तो फिर बुद्धि भी वहां पे न्यौछावर हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रांसेंडेंस है इस बियॉन्ड बुद्धि, बुद्धि के स्तर को ट्रांसेंड करने पर ही हृदय का एहसास हमें प्राप्त होता है। हृदय के भाव से जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है। पूर्ण समर्पण के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। उस अवस्था में फिर पीछे हट नहीं है। चित्त डीप जब हमारी श्रद्धा किसी के प्रति हो जाती है तब फिर नो breaking away from it, like that. All right? जी जी, बहुत अच्छी। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सवाल तो नहीं, कुछ कहना था, कहूँ? श्योर। कई बार कहिए, पर फिर भी जो आप ये लाइन कहते हो बिल्कुल अंदर तक झंझोड़ देती है। All claiming is ignorance, acknowledgement is liberation। सच पूछो तो जो संसार में जो बहुत गहरा माना जाता है समुद्र, उसकी भी गहराई का एक कण का भी आकलन नहीं कर सकती। तो फिर ये जो अथाह सागर का एहसास आप बिखेरते हो, उसकी एक कण की भी गहराई का एहसास कैसे अनुभूत कर सकते हैं? राधे श्याम के जो अद्भुत प्रेम का एहसास, और एक किंकरी को श्याम का चिंतन किस रूप में करना चाहिए, उसका जो अद्भुत जो विवरण आपने दिया। श्याम जो यूं तो लंपट है, पर सही मायनों में उस वक्त प्यारे हो जाते हैं जब हमारी स्वामिनी के लिए हर एफर्ट लेते हैं वो। उनकी उनका मान भंग करने के लिए, उनके चेहरे में स्माइल देखने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। चाहे वो चरणों का, उनके चरण में अपने सर पर सर को रखने का, या फिर बार बार मीठी मीठी बातों से उनका मन लेने का, हर एक प्रयास मानो करते हैं। तो किंकरी की नजर में वो सही में उस वक्त प्यारे बन जाते हैं कि वो हमारी स्वामिनी को इतना इतनी खुशी दे रहे हैं, क्योंकि जिसके आगे पूरा जग मानो झुकता है, वो हमारी स्वामिनी के आगे इस तरह झुक रहे हैं जैसे कोई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम बस झुकना ही है जैसे उन्हें। और जो एहसास आपने दिया कि उस वक्त जो उनका माधुर्य खिलकर उठता है, वो माधुर्य का जो एहसास उसकी तो कोई अथा कोई पा नहीं सकता। लेकिन किंकरियों का ये सौभाग्य है कि वो केवल किंकरी होकर ही कोई उसका एहसास कर सकती है, कृपा के माध्यम से। ऐसा लग रहा है मानो जो आपने कहा ना, कितना
एक किंकरी किस नज़र से उस वक़्त देख रही होगी या उसके मन में क्या एहसास फूट रहे होंगे, जब दोनों एक-दूसरे का श्रृंगार कर रहे होंगे। हुँ, हुँ। मानो राधे श्याम, सच पूछो तो हमेशा ऐसे ही नाम मुँह में आता है। ऐसा लगता है अगर श्याम स्वामिनी के साथ जब श्याम का नाम यूँ पुकारती हूँ राधे श्याम, तो स्वामिनी को बड़ी खुशी देता है। और श्याम तो ऑब्वियसली हमारी स्वामिनी की दीवानी ही है, तो वो तो हमेशा ही इतना जो किंकरी जैसे आपने कहा कि शाम को तो हर कोई पुकारता है, हर कोई हरे कृष्णा महामंत्र बहुत करते हैं, पर जिस भाव से एक किंकरी उन्हें पुकारती है, क्योंकि वो उनके प्राणनाथ के हिसाब से नहीं पुकारती, वो हमारी स्वामिनी के प्राणनाथ के हिसाब से उन्हें पुकारती है। और वो एहसास एक अद्भुत एक अद्भुत जैसे कोई संपूर्णता का एहसास, एक कितना कि स्वामिनी के लिए हम अब शाम को और उस वक़्त भी उस पुकार में मानो वो अपना सब कुछ दे देना चाहती है कि येने केने प्रकारे बस शाम आ जाए हमारी स्वामिनी के पास। मानो बस ऐसा ही कुछ एहसास ऐसा लगता है जैसे कोई आप देना चाहते हो कि मेरी ईश्वरी है वृंदावनेश्वरी, तारे प्राणनाथ गिरिधारी। और प्रेम के बिना सेवा की प्राप्ति कितनी अधूरी होती है, उसका एहसास हर बार आप करवाते हो। लक्ष्मी जी जो परम पतिव्रता है, वो भी कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट हो गई। जैसे आपने कहा था ना एक दिन कि हर वही सती कहलाती है, जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त होती है। उसका सतीत्व तभी माना जाता है। बिल्कुल, और वही कृष्ण हमारी स्वामिनी के प्रति अनुरक्त है। मानो श्याम और राधे और श्याम दोनों पूर्ण है, पर फिर भी दोनों साथ जब होते हैं, तो सही मायने में पूर्णता का एहसास करते हैं। बार-बार जभी भी ये कहती हूँ, जैसे आप श्याम जो जो स्वामिनी को देखकर खुश होते हैं और हमारी स्वामिनी भी ऑब्वियसली, पर ये आता है दामोदर रति वरधन हेतु दामोदर रति वरधन वेशी हरि निष्कट वृंदा विपिनेशे हरि निष्कट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते ओ राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नव शशिलेखे ललिता सखी गण रमित विशाखे करुणां कुरु मयि करुणाभरीते सनक सनातन वनित चरिते राधे जय जय माधव दैते ओ राधे जय जय माधव दैते करुणामयि कृपामयि मेरी दयामयी
करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे जय जय माधव दई। कृपा तो बरसती है आपकी ऐसी, जो मानो, वरना तो सब कुछ भूले हुए ही रहते हैं इस संसार में। जैसे आपने कहा ना, वो बार बार रस्सी को मार्जन करना पड़ता है, जैसे बार बार आप अपनी अमृतवाणी बरसाकर, अपनी कृपा बरसाकर, मानो जो उस तरफ लेकर जाते हो हमें, जो हमारा डेस्टिनेशन है। धन्यवाद, शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट। जो भी सौभाग्य आप हमें दे रहे हो, पर फिर भी कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 इधर से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जी जय। की जय 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 जय। बोलना है। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रणाम श्री हरे गुरु। हरे कृष्णा समावेत निताई गौर भक्तवृंद की जय। बोलो प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा। अंजलि कुछ कहना चाह रही है? प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे हरे श्री कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलो अंजलि, आप अगर कुछ कहना चाहती हो तो। श्री गुरु, कहने को तो अभी शब्द नहीं मिल रहे, पर आपसे बहुत सारी शिकायत है मुझे। वो सारी शिकायत मैं तभी बताऊंगी जब आप जल्दी आओगे। और पहली शिकायत ही यही है कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। दिन गिन रहे हैं ना, आ ही रहे हैं। नहीं, अभी जल्दी आना होगा प्लीज। ओके, अवश्य अवश्य कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको एक लिस्ट दूंगी पूरी शिकायत की। अच्छी बात है। शिकायत से शिकायतों से मुक्त होने के लिए तो लिस्ट तो जारी करनी चाहिए, है ना। हम कोशिश करेंगे कि सभी शिकायतों से तुम मुक्त हो जाओ, ठीक ना। जी श्री गुरु, बस आप जल्दी आ जाओ। ओके, डेफिनेटली you all will know very soon. Okay. जी श्री गुरु।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा कहो। हरे कृष्णा। ऑलराइट देन, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री स्वामी प्रणाम। गौर प्रणाम श्री प्रेमानंदे, गुरु। हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण। प्रणाम कृष्णा श्री गुरु। श्री स्वामी भक्तिरस्तु। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।